रजाना पुलिस और महकमा एक्साइज की मुश्तरका कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक को इत्तला मिली कि बदनाम जमाना मनशियात फरोश साजिद और साजा राजबा रजाना के करीब हीरोइन फरोख्त कर रहे हैं। महकमा एक्साइज की पार्टी ने रजाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ खेड़ा कैमरा छापा मारकर मनशियात फरोश साजिद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 110 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली। भवाना में पुलिस गर्दी, जचगी वाले घर पर धावा, औरतों और बच्चों पर तशद्दुद। कवरेज के लिए जाने वाले दुनिया न्यूज के तहसील रिपोर्टर पर भी तशद्दुद। कैमरा और मोबाइल फोन तोड़ दिए गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों रात के वक्त जलालपुर भटिया शहर के शेर जवान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए सीढ़ियां लगाकर 2 घरों में घुस गए। पहले घर से उन्होंने 3 अफराद को गन पॉइंट पर उठाया। बाद में वो एक शरीफ शहरी मलक फैज के घर में छतें और दीवारें फलांगते हुए दाखिल हुए, जहाँ पर उसकी बीवी का डिलीवरी केस हो रहा था। पुलिस ने औरतों और बच्चों पर तशद्दुद के बाद घर की जामा तलाशी लेने के बाद मलक फैज को घसीटते हुए गन पॉइंट पर उठाने और नामालूम मकाम पर ले गए। शोर सुनकर करीबी रैश पदीर दुनिया न्यूज के तहसील रिपोर्टर कवरेज के लिए जाए वकुआ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया और कैमरा और मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दी, जिस पर पूरी साफी बरादरी ने एहतजाज करते हुए पुलिस गर्दी की मजम्मत की। दुनियापुर में अल्लामा इकबाल ट्रेन का स्टॉप खत्म किए जाने के खिलाफ शहरियों और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों का एहतजाज। रेलवे स्टेशन पर धरना देने और भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। शहर के मरकजी काजमी चौक में दर्जनों शहरियों और अंजुमन ताजरान दुनियापुर के नुमाइंदों ने रेलवे हुकाम की जानिब से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन का 14 नवंबर से स्टॉप खत्म किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और रेलवे हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर शहरियों ने एहतजाजी कतबे भी उठा रखे थे। दुनियापुर में 3 अगस्त 2010 को अल्लामा इकबाल ट्रेन के स्टॉप का इफ्तिताह किया गया था, जो वफाकी वज़ीर टेक्सटाइल राना फारूक सईद ने किया था, जिसके बाद से रेलवे को यहाँ से 7,08,185 रुपए की आमदन हुई, जो एक माकूल आमदन है। मुजाहरे से खिताब करते हुए ताजर नुमाइंदों चौधरी अब्दुर्रहमान, अल्ताफ तूर, राना शाहिद और तारिक अंजुम ने कहा कि रेलवे के करप्ट हुक्काम ने ट्रांसपोर्ट माफिया से गठजोड़ करके दुनियापुर के शहरियों को ट्रेन की सस्ती सवारी से महरूम किया है। उन्होंने वजीर आजम और वजीर रेलवे से अल्लामा इकबाल ट्रेन का स्टाफ बहाल करने का मुतालबा किया। सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि 19वीं तरमीम में नए सूबों के कयाम के तरीक़ाकार को तब्दील करवाएंगे। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इस मकसद के लिए इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, जिसमें सूबे हजारा, फाटा, मुल्तान, पोटोहार और बहाली सूबे बहावलपुर की तहरीकों की मरकजी क़यादत समेत दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि कौमी कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका जदोजहद और 19वीं तरमीम में नए सूबे के कयाम के तरीक़ाकार को तब्दील करने के हक में करारदाद मंजूर की जाएगी। राजनपुर में नौकरी का झांसा देकर दोशीज़ा की इज्जत लूट का तस्वीर इंटरनेट पर जारी करने वाले मुलज़म साबिक नाज़िम जहांपुर की गिरफ्तारी के लिए फाजलपुर में शटडाउन हड़ताल और एहतजाजी धरना दिया गया। फाजलपुर की अंजुमन ताजरान और दीगर समाजी तंजीमों ने मुलज़म चांद खान दरेशर के खिलाफ शदीद गम में गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर बासर मुलज़म की गिरफ्तारी और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजनपुर से मुलज़म की गिरफ्तारी और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के मुतालबा दर्ज थे। मुजाहिरीन से समाजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुलज़म साबिक नाज़िम यूसी जहांजेब के खिलाफ मौरखा 2 नवंबर 2010 को थाना सिटी राजनपुर में जेर दफा ताज़ीरात पाकिस्तान 459 496 ए 376 13 PEC मुकदमा नंबर 508 दर्ज हुआ, जिसमें मुलज़म BA की तलबा सिमाम अरशद अब्बासी जबरदस्ती ज्यादती का मुर्तकिब हुआ। मुलज़म रिकॉर्ड याफ्ता है। मुकर्रीन ने पुलिस से मुलज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। फाजलपुर में हजारों मुजाहिरीन के एहतजाजी धरने से इंडस हाईवे ब्लॉक हो गई, जिससे कराची तक पेशावर पर हर 2 तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। इस सिलसिले में ताजरों ने 5 घंटे शटडाउन हड़ताल की और मुलज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। टेक्सला के नवाई गांव शाहपुर में रहायशी 45 साल नासिर शाह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल टेक्सला के डॉक्टरों की गफलत के बाद जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। लवाकिन मरीज उठाकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ले आए और जबरदस्त एहतजाज किया। नासिर शाह ने बताया कि उसका झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया और उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल टेक्सला में लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा था कि अचानक इसे एक सियासी शख्सियत के फोन के बाद MS डॉक्टर शाहिद ने उसका इलाज मुबैना तौर पर रोक दिया और उसकी तमाम रिपोर्ट्स भी रोक ली गई। डॉक्टरों की गफलत और बर वक्त इलाज न करने की वजह से उसके जिस्म के निचले हिस्से ने काम करना छोड़ दिया है और वो चारपाई पर पड़ा हुआ। कानून और हुक्मरानों के दरवाजे खटखटाने के बावजूद इसे इंसाफ नहीं मिल सका। लवाकिन ने वज़ीर आला पंजाब से MS के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
شیخوپورہ پولیس نے پولیس کی وردیاں پہن کر ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے گینگ کے 8 ارکان گرفتار کر کے ان سے جدید اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈی پی او اختر عمر لالیکا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ عقیل ڈکیت گینگ پولیس کی یونیفارم پہن کر لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، نوشہرہ ورکا، شیخوپورہ سمیت دیگر اضلاع میں ڈکیتی وارداتیں کرتے ہیں۔ اس گینگ نے چند روز قبل حافظ آباد پر پولیس ناکے پر کھڑے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ ڈی پی او نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سٹی طارق ظفر اور ایس ایچ او تھانہ صدر ریاض عباس کی قیادت میں ریڈنگ پارٹی تشکیل دی، جنہوں نے عقیل ڈکیت گینگ کے سرغنہ عقیل احمد سمیت لیاقت عرف مولوی ظفر وغیرہ 8 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اور جدید اسلحہ برآمد کر لیا۔ صبح پنجاب سے اہم رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دنیا میں اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ مسلم لیگ نون لیبر ونگ گلگت بلتستان کے صدر سلامت جان پر قاتلانہ حملے کے خلاف گلگت شہر میں کاروباری مراکز بند، مشتعل افراد کا ایئرپورٹ چوک پر احتجاجی مظاہرہ، مین شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ مسلم لیگ لیبر ونگ گلگت بلتستان کے صدر سلامت جان کو گزشتہ روز نامعلوم دہشت گردوں نے نسیم سنیما چوک پر ان کی دکان میں گھس کر گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں سی ایم ایچ میں داخل کرا دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، جبکہ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ مسلم لیگ گلگت بلتستان کے چیف آرگنائزر حافظ حفیظ الرحمان نے کہا کہ ملزمان گرفتار نہ کیے گئے تو مہندی شاہ حکومت کو ایک دن بھی چلنے نہیں دیا جائے گا۔ مشتعل افراد نے حکومت کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ تعلیمی شعبے کی زبوحالی، اسکول کی عمارت میں باڑا، صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل پر مبنی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔